कांड इटावा में यादवों के साथ किया, हुँ, आपको और मुझको समझाने के लिए पता नहीं कितना उन पे समय अपना व्यर्थ करना पड़ता। परंतु हम एक हुँ, वीडियो से ही अब अपना काम चला लेते हैं। हुँ, हुँ। सीधे दिखा देते हैं भैया देख लो, ये लोग हैं, यस। हो गया। तो और अच्छा, सीधे प्रमाण उसके आ बाद जाता है। उनकी बोलती ऐसे बंद हो जाती है कि जैसे बिल्कुल वो बोलना जानते ही नहीं है। हुँ, हुँ, निशब्द हो जाते हैं सर बिल्कुल। और ये हुँ, जो घटनाएँ हो रही हैं ना, जो ये बोल रही हैं, अच्छा एक बात और है जो चलो हर बा आदमी की अपनी एक सोच होती है, विचारधारा होती है। ये स्वर्ण शब्द भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। नहीं स्वर्ण शब्द है ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती इन्होंने स्वर्ण शब्द उठा लिया है। इनका उस शब्द से कुछ लेना-देना ही नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा स्वर्ण एक बात और है सर, हुँ, अभी जब हमको अपना इतिहास बिल्कुल मालूम हो गया है सभी को, तो हमको हमको तो प्राउड करना चाहिए इस बात का कि जो उनके पास उनका ब्राह्मण शब्द है, वो तो हमारा है। उन्होंने हमारा हुँ, चुराया हुआ है सब कुछ। पहचान हमारी हुँ, सर। जिन मंदिरों में बैठे हुँ। हैं वो हमारे। तो प्राउड तो हमको होना चाहिए, उनको किस बात का प्राउड? कभी चोरों को भी प्राउड होना चाहिए अपने आप पे। वो चोर हैं वो। नहीं चोर चोर बता रहा है ना बड़ा चोरी किया है, बहुत बड़ा वाला चोर है वो, बहुत उसका बड़ी प्राउड कर रहे सर हैं ये। सर कोई भी हमारा व्यक्ति है, वो अगर गाँव में है, हुँ, वो अपने आप पे प्राउड करे। वो कोई एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हमारे साथी हैं, उनको प्राउड होना चाहिए कि जिस विचारधारा पे ब्राह्मण चल के अपने आप को सर्वोच्च बता रहा है और जिस नाम का प्रचार वो कर रहा है, वो हमारा है। उसका हुँ, नहीं है वो हुँ, कुछ भी उसका इस धरती पे। और जो इनकी मानसिकता है सर, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की है। हम कितनी बार जितनी भी बार हमारे आपने हमको बोलने का मौका दिया है, मैं हमेशा हुँ, इस बात का विचार करता हूँ और चर्चा करता हूँ कि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने अपनी ब्लड प्रायोरिटी की एक ये सिस्टम बना के रखा हुआ है। उनको ये हुँ। नहीं मतलब होता कि कौन मुस्लिम है, कौन ईसाई है। उन्होंने अपनी ब्लड प्योरिटी देखनी है। बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाला हमारे लोगों को। हुँ, हुँ, हुँ। वो जब हम कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी बेटी उन मुस्लिम को दे दी, असल में वो मुस्लिम को नहीं दे रहे होते अपनी बेटी। वो अपने डीएनए के भाई को हुँ। दे रहे होते हैं वो अपनी बेटी। बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही। जे बात जो हमारे लोगों को अभी समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत तेज है, वो ईसाई भी बन जाता है, वो मुस्लिम भी बन जाता है और अपनी विचारधारा पे वैसे ही डटा रहता है जैसे पहले था वो। हुँ, हुँ। अ, ये बात हमारे लोगों को समझ नहीं आती। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर, आप इस जो चर्चे इस तरह की करते हैं, जो इतिहास पे आपने जो काम किया है, हमारे लोगों में जागृति सर आ रही है अब। हुँ, हुँ। और उसका देखिए आपके सामने है, मोहन भागवत अब खुद इस बात से मुकर गया है कि हिंदू शब्द उनका है। उन्होंने तो अपने हिंदू हाँ, राष्ट्र हाँ, का जो हाँ। सपना था, वो अपने आप ही चकनाचूर कर लिया अभी तो। हुँ, हुँ। वो भागेंगे ना, इन्हीं का नारा था ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा जो है, इन्हीं का था। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अब ये देखते जा रहे हैं, अब ये हर चीज़ भागेंगे। इनका पूरा का पूरा जो आंदोलन ब्राह्मणों का जो चलता है ना, वो आप ध्यान से देखिएगा, बहुजनों के इर्द-गिर्द चलता है। वो देखते हैं कि बहुजनों में किस चीज़ को लेकर जागरूकता आ रही है, आप देखेंगे उसके बाद से वो वहाँ पे स्टेज चेंज कर देते हैं। जैसे बिल्कुल। आप देखिए सती प्रथा का इन्होंने कब चेंज किया? जब दूसरे तरफ से फ़ोर्स लगा, तो धीरे से इन्होंने चेंज कर लिया। बाल विवाह, देवदासी, हर एक चीज़ वो धीरे से स्लाइटली कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे अभी हिंदू शब्द पे जब ये आ गया कि हम हिंदू कैसे हैं, तो इन्होंने उसको हिंदू को भी वो कर लिया कि नहीं हिंदू नहीं अब कुछ और नाम लेके चले जाएँगे हम। तो ये बहुत बड़े पर जो हैं गेमबाज़ लोग हैं। हुँ, अब इनके पास समस्या सर ये है ना, अब चीज़ दर्ज हो रही है। मैं जैसे पहले आपको बोल रहा था कि ये बात इनको अभी समझ नहीं आ रही कि रेवोल्यूशन तो होके रहेगी अब। तुम हुँ, उसको रोक हुँ, नहीं पाओगे अब, ठीक है ना? हुँ, सर अगर इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, मैं बहुत बार अपने साथियों से बोलता हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं, हमारी जो प्रयोगशाला है, वो साइंस का एक बंद कमरा नहीं है। हमारी हुँ, प्रयोगशाला सोसाइटी है। हमने एक हुँ, हुँ, स्मॉल स्केल पे एक काम देखा, नेपाल में इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित किया। अब आप वहाँ पर जो कुछ हुआ तो आपने अपनी आँखों से खुद देख लिया है, व वहाँ पर क्या रिज़ल्ट निकला उसका। हुँ, नवीन बाई जी हुँ, ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने बताया भी जो वहाँ पर घर जलाए गए हैं ना, वो 90% ब्राह्मणों के थे वहाँ पर।
हुँ। जो हमारे नवीन भाई हैं न्यूज़ 19 हाँ, वाले हाँ। आर्टिकल 90 वाले उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर मैं आपको सेंड भी कर दूँगा आप अपने दर्शकों से अगर साझा करना चाहें, तो हुँ, हुँ, उनमें उन्होंने बताया है रिपोर्ट में भी हुँ। ये सिर्फ़ ये जैन जी का कोई आंदोलन नहीं था जैसे उन्होंने हमारे मनु मीडिया ने जहाँ ब्राह्मणवादी मीडिया ने जहाँ पर बना के दिखाया जो। हुँ। वो ब्राह्मणों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। अगर ये वहाँ हो लोगों में सकता है धीरे-धीरे ना धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग बिल्कुल जो आ हैं रही है। चाहे देखिए ईश्वर को मानना या नहीं मानना वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ब्रह्मानिकल जो सिस्टम है उस पर लोगों की जागरूकता आ रही है। समझ बिल्कुल रहे हैं अच्छा धीरे-धीरे लोग। एक बात हुँ, अजय भाई मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। देखिए जो डेमोक्रेटिक एक्चुअल सिस्टम होता है ना, हम उन उस सिस्टम में किसी भी आदमी को अपनी जो धार्मिक प्रैक्टिस है ना, उसको करने से हुँ, रोक नहीं सकते हम। हुँ, अगर हुँ, हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे ना, मतलब हम चाहें भी 100% लोग हमारे जैसे बन जाएँ, तो ये भी एक किस्म की फैनेटिकिज़्म होगा, कट्टरता होगी ये भी एक। हुँ, अगर कोई देखिए अगर जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं ना तो हम उसमें जानते हैं कि सभी लोग एक एक समान नहीं होते। हर आदमी की हुँ, हुँ, परवरिश एक जैसी नहीं होती। जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है उस वैसा मेरा नहीं हो सकता। जो तीसरा व्यक्ति हुँ, होगा उसका भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका जन्म, उसकी पालना-पोषणा कैसी हुई है, उसका खान-पान कैसा रहा है, ये चीज़ उसके जीवन में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान पाती है। इसलिए हम अगर सोचे भी जो जैसे हम हैं, हमारे जैसे सभी बन जाएँगे, ये पॉसिबल नहीं है सर। हुँ, अगर ऐसा कुछ होता देखिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने वाले हैं उन्होंने भी ये चीज़ सोच ली थी भी ऐसे नहीं होगा भी अगर कोई व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए बिना अपनी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करता है तो उसे करने दीजिए। हुँ, ठीक है हुँ, सर? मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैंने अभी तक स्टडी की है उसके बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि ऐसे भी नहीं हो सकता उनको हमको मेन दिक्कत अभी तो जो है जो इनइक्वालिटी पे है। अगर हम देखें हुँ, इस तरह का जो ब्राह्मणों ने अपना धर्म हमारे पे थोपा है, इस तरह का धर्म हमने पूरे दुनिया में किसी कहीं मैंने और किसी कंट्री में नहीं देखा। इस तरह की व्यवस्था हुँ, इतना अच्छा लोग नाज़ियों पे भी इस चीज़ का ब्लेम करते हैं कि उन्होंने यहूदियों पे मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक नरसंहार किया था, मासखेर था बहुत बड़ा। पर यहूदियों के साथ नाज़ियों का ट्रीटमेंट तो इस तरह का नहीं रहा होगा सर कि उन्होंने पानी तक और उन पे साया पड़ने तक उन पे उन्होंने अत्याचार किया हो। वैसा नहीं था। वह आप देखें कि यहूदी जो जर्मनी है, तो वहाँ तो प्रोफ़ेसर है ना, वहाँ तो हुँ, बिल्कुल, आइंस्टीन प्रोफ़ेसर है, वो यहूदी है। उसको डर लग बिल्कुल, रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ का तो अधिकार था, तभी तो प्रोफ़ेसर था। उसके फ़ादर वहाँ पे बिज़नेसमैन थे, तो कई और भी कई सारे बिज़नेसमैन थे, जो ताले-चाबियाँ बनाते थे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। वहाँ के जितने बिज़नेसमैन थे, मैक्सिमम में से यहूदी ही थे। तो उनको यस, राइट तो था पहले से। वो एक मतलब सत्तात्मक या धार्मिक रूप से जो एक वो आती है हेट आती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें हक ही नहीं था। भारत का बिल्कुल, कंडीशन क्या है कि यहाँ ईश्वर ही साक्षात बोल रहा है कि तुम शुद्र हो। देखें, प्रोफ़ेसर पढ़ा रहा है वो इंटरव्यू में जिसको भगवान ही नहीं बराबर कर पाए। हम लोग क्या बराबर करेंगे? ये पहले किताब लिखता है कि तुम लोग नीचे हो, फिर कहता है भगवान कहे हैं, अब कह रहा है कि भगवान ही नहीं बराबर कर पाए हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये तो जो इन्होंने बुक्स लिखी है ना सर अपने आप की सुप्रीमेसी ऊपर रखने के लिए की है। अभी तो ये हाँ, हमको हाँ। समझ आ गया है अगर ये कोई भी बुक अब है ये ही नई बात नहीं, ये धर्म यस ग्रंथ है ही नहीं, ये इनकी सुपरमेसी की एक थोपी हुई दास्तान है बस, और बिल्कुल है कुछ भी सर। नहीं है ये। हाँ। ये बात हमारे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझना पड़ेगा। ये बात हुँ, हमारे बुद्धिजीवी नहीं समझ अच्छा एक बात और है सर, जैसे देखिए हुँ, हमने हुँ, यूनाइट होना है, हमको हमारी रियलिटी पता चल गई है, अम्बेडकर साहब हमें एक रास्ता दिखा कर गए हैं। कोई ज़रूरी हुँ, नहीं है हमको बुद्ध विहारों में जाने की कोई ज़रूरत है, पर अपनी आइडेंटिफ़िकेशन हमें एक अडॉप्ट करनी पड़ेगी और समय रहते ये करनी पड़ेगी। करनी मैं पड़ेगी। आपकी इस बात हुँ, के साथ हुँ। मैं सहमत हूँ। देखिए वो वही एक चीज़ है ना जो हम सबको बाँध देगा, सारे बहुजनों को खींच लाएगा एक जगह पे।
वही एकमात्र ऐसी आइडेंटिटी है क्योंकि जाति जो है, जाति के आधार पर आप देख लीजिए, लोग वो खोजने लगते हैं कि हमारे जाति का महापुरुष यहाँ नहीं लगे हैं, उनकी जाति का लगा है, हमारी जाति का नहीं लगा है। तो ये इन सारी चीज़ों को ना एक बैनर में लाने के लिए बाबा साहब ने जो धम्म का घर वापसी का रास्ता बताया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि वो हमारे ही सबके जहाँ पर कोई समाधान है। कोई साथी शायद आई थिंक चर्चा कर रहा था कि अभी भी लोग यूरोपियन जो कंट्री में अभी एथियस्ट हो चुके हैं, वो चर्च जाते हैं, परंतु वहाँ पर वो किसी तरह की कोई पूजा प्रार्थना नहीं करते वो। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब सर यही ना कि ऐसा सिस्टम है जो कि हमको कुछ ना कुछ तो इस तरह का अपने आप में अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके साथ हम देखिए, हमारे आज लोगों को यूनाइट कर सकें। आज का कोई भी व्यक्ति जो है, जो बुद्ध को मानता है, इसका मतलब है ही नहीं कि वो जाके अगरबत्ती दिखाएगा वो, या बिल्कुल, फिर जाके वहाँ पे वो करेगा, वो नहीं है। बुद्ध हमारा ऐतिहासिक हमारा कल्चर, हमारा पहचान है, हमारे पुरखे थे जो हमको सही राह बहुत पहले से बता के चले गए थे, ये हमारा इतिहास है। बढ़ना तो हमें विज्ञान के साथ है, मॉडर्न साइंस के साथ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन ये हमारा कल्चर है जो बुद्धिज़्म से चला आ रहा है। एक वो बात और हमारे है जो मैं नसों में बसा है। हुँ। एक बात और है जो मैं आपके माध्यम से अपने साथियों के और बताना चाहूँगा। देखिए वो एक मैंने सेपियन युval नोह हरारी की बुक है जो, हाँ, और हाँ। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा देखिए सर एक चीज़ तो हमको जो नेचर है ना, नेचर से भी हमको बहुत कुछ सीखने से मिलता है। जैसे उन्होंने एक बात उस बुक में क्लियर की है कि हमारा जो इतिहास है ना, वो कोई ऐसा नहीं रहा कि हम बहुत दयालु जीव रहे हैं। जो दया, भावना इस तरह के शब्द हैं, ये तो हमने क्रिएट किए हैं। परंतु जब क्रिएट हम किया अपनी है। हिस्ट्री एक्चुअल हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे जैसा खूंखार जानवर मुझे नहीं लगता कोई पूरे इस धरती पे है। जब जैसे कि उन्होंने बताया कि जहाँ-जहाँ हम गए हैं, हमने वहाँ की जो स्पीशीज़ थी जो उ उनको उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया उनको। जो उनके जानवर थे हाँ, हाँ, उस हाँ। प्रदेश के वो बिल्कुल वो हमने मिटा दिए। अब मैं इस बात से एक मैसेज जो मैं अपने साथियों को देना चाहता हूँ कि ठीक है, हमको कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी और ना ही किसी को मोटिवेट करना है, परंतु जिस तरह का आपके सामने का व्यक्ति है, कम से कम वैसा तो हमको बनना पड़ेगा ना। अगर वो हुँ, अभी हुँ। शब्दों की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमको भी अपने शब्द जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे कैडर में बामसिव के शब्द हथियार हैं सर। जो हुँ, शब्द हुँ, होते हैं ना, जो शब्द हथियार होते हैं और जानकारी भी हथियार है। इन जब तक हुँ, जो लड़ाई है शब्दों की है, तो हमको शब्द हथियारों की तरह चलाना सीखना चाहिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। जो जानकारी जैसे आप दे रहे हैं, ये हथियार है हमारे लिए, हमारे सारे साथियों के हुँ, लिए। और जब हमारा सामना हमारे इस तरह की कोई ऑपोजिट विचारधारा वाले साथी के साथ होता है, तो वहाँ जो जानकारी है हमको अपनी वहाँ पर दिखानी चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है सर? बिल्कुल सही। हुँ। तो ठीक ठीक है सर, धन्यवाद आपका हाँ, हाँ। बहुत-बहुत मुझको समय दिया। तो बस मैं जाता-जाता यही कहना चाहूँगा कि हमको प्राउड करना सीखना पड़ेगा अपने आप पे। जो हुँ, सिस्टम हमको उनको पहले तो छोड़ना पड़ेगा, जय कहना स्वर्ण स्वर्ण नहीं है, वो ब्राह्मण है। जैसे कि मेश्राम साहब ने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम बनिए को देखें, ठाकुर को देखें, वो भी ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद ही चला रहे हैं। उन्होंने अपना कोई ठाकुरवाद, बनियावाद नहीं शुरू किया उन्होंने। इसलिए हुँ, हमको उसको हाइड करने का 1% भी चांस नहीं देना। जो उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन अभी है प्रेज़ेंट टाइम में ब्राह्मण, उसको रियल उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हमें पुकारना चाहिए। और एक पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है कि दुश्मन की संख्या कभी भी बढ़ने नहीं देनी चाहिए। हुँ, हुँ। दुश्मन की हुँ, संख्या हुँ, बढ़ाने हुँ। से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और जितनी दुश्मन की संख्या कम होगी, मूल निवासियों को उतना फ़ायदा होगा। उसको सिर्फ़ ब्राह्मण के नाम पे उसको पुकारिए, उसको स्वर्ण के नाम के साथ उसको क्षत्रिय, बनिया उसके साथ जोड़कर अपना नुकसान मत कीजिए। ठीक है सर, हुँ, हुँ, धन्यवाद आपका हुँ। बहुत-बहुत, आपने मुझे समय दिया। जी। ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वीरेंद्र कुमार लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम सर, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जोहार। शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे शांत्य डिस्गाइज़ यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज़ ऑल डिजिटल हिस्ट्री ऑफ दिस कास्टिएस्ट इवल पीपल एंड देयर माइंडसेट इज़ ऑल ओवर इंटरनेट एंड दिस इज़ एविडेंस फॉर फ्यूचर जनरेशन टू नो। हाँ, बिल्कुल।
पहले तो अभी ये पूछ रहे थे ना कहाँ है? किसके कान में शीशा पिघला के डाला? किसको ये किया, वो किया? तो अब तो सारे के सारे डिजिटल रिकॉर्ड हो रहे हैं कि कैसे इन्होंने किसको मंदिर में घुसने नहीं दिया, किसको इन्होंने ढकेल के बाहर निकाला, किसकी चुटिया काट दी, किसको ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क के उसको शुद्ध करने की कोशिश की, किसके शरीर पे ही मूत दिया, सारे डिजिटल रिकॉर्ड हैं। पूरे के पूरे दस्तावेज़ में सारे डिजिटली रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इसके बाद से यहाँ पे निखिल मेहता जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। चलिए अब देखें कौन आए हैं डिबेट यहाँ पे कोई अनिल कन्नौजिया हैं। हाँ जी, अनिल कन्नौजिया बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, बोल साहब। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम। आप डिबेट करना चाह रहे थे? जी, बस मैंने ऐसे ही लिखा था ताकि ऐड करने के लिए 3-4 बार उसमें मैंने ट्राई कर रहा था, तो ऐड नहीं हो पाया था देरी की वजह से। जी सर, मेरे पास अच्छा एक जी। बेटा है सर, 9 साल का बेटा है मेरा सर। उसको ऐसी कौन-सी बुक पढ़ाऊँ, जिससे उसका आइडियोलॉजी अच्छा सा चेंज हो? मतलब कि जैसे अम्बेडकराइट बनाना चाहता हूँ मैं। हम वैसे खुद भी हैं, पूरा फैमिली है हमारी। हुँ, हुँ। ऐसी कौन-सी बुक पढ़ाएँ बाबा साहेब की, जो उसका माइंड को और बढ़ाया जा सके? देखिए, कोई भी जो बुक है जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप पढ़ा सकते हैं। जी, ये तो है मेरे पास, एनिहिलेशन पढ़ता भी थे। हाँ, हाँ। बाबा और साहब की तो धम्मपद। वो वेटिंग फॉर विज़ा एक किताब है। जी, वेटिंग फॉर विज़ा जो है उसमें बाबा साहब की ना जो जी, बायोग्राफ़ी है, जी, ऑटोबायोग्राफ़ी एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। बचपन की उन्होंने अपनी दास्तानें बताई हैं, कहाँ पे कैसे जी। उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। बाकी बहुत किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे चॉइस करना कि अब 9 साल का बच्चा है ना, तो उसके लिए कौन-सा सूटेबल रहेगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी पढ़ के बुद्धिज़्म की जो बातें हैं, वो आ सकती हैं। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप, अपलोड स्टेप, टाइमिंग। कि जो करता है वो, बढ़िया पढ़ हाँ, लेता है हाँ। वो, करता है। जी सर। हुँ, जी हुँ। सर, हम बोध गया हम जाने वाले हैं सर, हमें वहाँ से कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करिए। कौन से बुक लेकर आए बुद्धिज्म की, पढ़ने के लिए, जो कि हमारे फैमिली परिवार के लिए अच्छा रहे। देखिए मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों ने भी राजीव पटेल जी की 2 किताबें हैं, मतलब 5 किताबें हैं वैसे तो, लेकिन ये जो 2 किताब है ना, एक वैदिक युग का घाल-मेल और भ्रम का पुलिंदा, वो दोनों किताब ना बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ओके। वो किताब से हाँ, वो दोनों किताब से ना आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, अब आप जैसे जाते हो देखने के लिए बुद्ध विहार, तो आपको ये नहीं पता है कि कई सारे आप मंदिरों में नहीं जाते हो, जो मंदिर में आप जाओगे देखोगे कि मूर्तियाँ तो बुद्ध की हैं और उनको श्रृंगार करके, पूरा भर-ओर के जी। औरत की तरह श्रृंगार कर-कुर के ये लोगों से चून ले रहा है। समझे ना? तो हाँ। उस किताबों में बेहतर खुलासा किया गया है, उससे एक नवीन दृष्टि प्राप्त होती है, लोगों का सोचने का आइडिया बदलता है। वो दोनों बहुत ही ज़रूरी किताब है, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उससे ना इतिहास समझ भी मिलेगी। प्रागैतिहासिक क्या होते हैं, लेखनी क्या होती है, वो बड़ा मतलब आपको एक नज़रिया प्रदान करता है, सोचने का नज़रिया। वो दोनों किताब ना हर बहुजन को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। इसके बाद से ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की भी किताब अच्छा ये किताबें मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब जी, किताबें जो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लिखी गई हैं। और इनकी जी, लैंग्वेज भी सिंपल है। मतलब एक होता है ना कि इतिहासकार लोग बड़ा टफ और इतने कठिन ढंग से लिख देते हैं कि आप पढ़ के बोर हो जाएँगे। तो इन लोगों का ये जो लिखा गया है उस तरह से नहीं है, बोरिंग ढंग से बल्कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी जानने का मन करेगा। आपका ना मतलब जी, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी आपकी और इंक्रीज़ होगी कि और क्या-क्या चीज़ें इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखी है, कैसे किया है, क्या चीज़ें हैं। तो और आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि ये सब हमारी ही चीज़ें हैं, आप देखें कैसे इसको इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, किस तरह से। तो वो जी, ज़रूर हर घर में जाना चाहिए ये सारी जानकारियाँ। जी सर। बाकी बाबा बस साहब सर। की किताब तो ख़ैर अल्टीमेट है ही। जी, जी, जी। जी सर, यही जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सर। हुँ, ओके, ओके। चलिए, इसके बाद से अब कौन आए हैं? कोई हैं डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? हुँ, कोई भी? ये कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू।
बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, आवाज क्या है, पढ़ के बताएंगे क्या कहा कि निष्ठा को बात आ रही थी। तो देखिए कुशवाहा जी, आपकी वीडियो जी स्ट्रीम कम से कम जी 2 साल से देख रहे साउंड थे। कट रही है आपकी साउंड कट रही है। आप ना वो वंशज कहते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनी अपने को चंद्रवंशी कहते हैं और अपने को यदुवंशी से जोड़कर श्री कृष्ण के दादा सुरसेन के पुत्र सुरसैनी से अपना उत्पन्न मानते हैं। सही क्या है? सैनी समाज का सही इतिहास क्या है? अधिकतर सैनी अपने को मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुशवाहा समाज से जोड़ते हैं। अभी तो रुको गए 12 बजे तक। ये इसी 3 का बताइए। कौन है हेलो भैया 98 कितने बजे तक आए हो? आ जाएगा 18 और एक और ले लेता भाई, हूँ पूरा नंबर ही आज नहीं के आया, वर्तमान 98, समय में 18, तीन जातियां हैं, गरेड़िया, राजपूत, नाई। खासकर नाई, 54, खासकर नाई के बारे में पूछना चाहता हेलो भैया हूँ। 98 18 ये 23 लोग मौर्य राजाओं पर जातिगत टिप्पणी करते हैं। उनके सबूत के तौर पर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, साक्षी में तेलुगु पेपर और शिवा सूत्र, हिस्ट्री ऑफ एशिया कोई बुक है ऐतिहासिक, उसका सबूत के तौर पर दिखाते हैं। यही सवाल है। देखिए शाक्य मौर्य जी, आपका जो सवाल था ना वो बेसिकली लगभग एक ही सवाल था जो थोड़ा सा अलग अलग सेक्ट लिए हुए था। इसमें जो आखिरी सवाल था कि नाई समाज के लोग जो जातिगत टिप्पणी करते हैं, अब विष्णु पुराण ये वो, देखिए विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है, तो सीधी सी बात है वो अंग्रेजों के समय लिखी गई है। तो और भविष्य पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को बुद्धिस्ट बताया गया है प्रतिसर्ग पर्व प्रथम में, और उसको बताया गया है कि वो बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। यानी ये लोग खुद ही मानते थे कि सम्राट अशोक से पहले उनके दादा जो हैं बुद्धिज्म का प्रचार करते थे, मौर्य थे। तो एक बात और है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले क्या मौर्यों का पता चलता है, तो हाँ, त्रिपिटक में साफ साफ ये मेंशन है, महापरिनिर्वाण सूत्र आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन है कि मौर्य लोग भी पहुँचे थे। अस्थि बोन तथागत की जो 8 भाग में डिवाइड हो गई थी वो भी लेने के लिए पहुँचे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी जलाया गया था अंगार वगैरह, वो जो बची थी वो चीज़ उनको दी गई थी, तो उन्होंने ले जाकर अंगार स्तूप बनवाया था। तो मौर्यंस जो हैं उनके अपने कबीले होते थे तथागत के समय में। मतलब मैं तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य की बात ही नहीं चल रही है, हम तो बहुत पहले चले गए। हम तो सीधे तथागत की बात कर रहे हैं। तो उस समय अंगार स्तूप बना था, सोचिए। यानी मौर्यंस के अपने गणराज्य पहले से ही बुद्धिज्म में थे, पहले से ही बुद्धिस्ट थे। तो ये जितने भी जो लोग रेफरेंस दे रहे हैं ना कि विष्णु पुराण, ये पुराण वो पुराण, असल में ये लोग जो मौर्य हैं उनको नीचा दिखाने की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो लोग भी बुद्ध को मानते थे उनको इन्होंने नीचा दिखाने की बात कही है। अब जैसे भविष्य पुराण में जब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जब बुद्धिस्ट बता दिया, तो इनको सीधी सी बात है कि उनको नीचा दिखाना ही दिखाना था। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ। सम्राट अशोक को जब बुद्धिस्ट मान ही लिया गया तो उनकी जाति को उनको नीचा दिखाना ही दिखाना था ना? एकदम क्लियर कट है। तो ये जो लोग भी ये बोल रहे हैं नीचा दिखाने की बात, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग जातिवादी लोग हैं, समझ रहे हैं ना? ये जातिवादी हैं, धूर्त हैं, हरामी लोग हैं ये। तो ये जितने ये हरामी हैं सब, ये सब जाति की बात ज़रूर करेगा हर चीज़ को, जबकि बुद्धिज़्म में कोई जाति नहीं होती। जो तथागत को मानता है उसकी कोई जाति नहीं है, तथागत को मानता है, वो मनुष्य है, वो धम्म के हैं। तो ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी अपनी जाति बताई, ना सम्राट अशोक ने अपनी जाति बताई। जाति उनकी आजकल कौन बताता है? तो ये चुनमंगा गैंग जो है, धूर्त हरामी प्रजाति जो है, ये बताते हैं सब। क्यों?
क्योंकि इनका काम ही है दूसरे को पहले जाति बताओ, फिर उसको ऊँचा बताओ, फिर उसको नीचा बताओ। यही ना करते हैं सब दिन-रात। आप हुँ, इनके संगत में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे तो आप देखेंगे एक बार जो कौन जात हो? अच्छा ये जात हो, अच्छा वो जात, ये दिन-रात यही करते रहते हैं सब। तो जो भी जाति खोज रहा है, चाहे चंद्रगुप्त की, चाहे सम्राट अशोक की, वो दरअसल यही चुनमंगे गैंग के प्रजाति में असे-बसे लोग हैं। अन्यथा इनकी कोई जाति ही नहीं है। ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिज़्म है, हुँ, बुद्धिज़्म में कोई जाति नहीं होती है। अब एक बात आती है कि कुशवाहा सरनेम की जो बात आ रही थी, तो देखिए कुशवाहा नाम जो है ये पिछले 50-70 साल में हाइलाइट किया गया है और दरअसल नाम एक्चुअल नाम कुशनारा है, जो बुद्धिज़्म का नाम है। तो कुश नाम जो है ये पुराना है। कुश जो जो अजातशत्रु के पिता थे, बिंबिसार थे, उन्होंने अपना हुँ, जो निवास स्थान जो पहले जहाँ पे रहते थे, वो कुश से ही नाम था उसका। कुशनीर या कुछ तो नाम था इसी तरह का। वो ह्वेन-सॉन्ग ने अपने नोट्स में लिखा है, मैंने इस पर बताया भी है। तो उन्होंने क्या किया था कि ये नियम बनाया था कि जो भी आग-वाग लग जाती थी ना घरों में, कोई लगा देता-धुरता, तो जो ऐसा करेगा उसको सज़ा मिलेगी, वो जाएँगे। तो इस सज़ा में पहले उन्हीं के घर में आग लग गई थी और उन्होंने वो सज़ा काटी थी। तो श्मशान घाट था, वहाँ पे जाके राजगृह बसाया गया था। तो हुँ, फिर जब तथागत का महापरिनिर्वाण जिस जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम कुशीनारा था। कुश जो होता है ना, जिसको दूब हुँ, कहते हैं, दूब वो। तो इसी ये नाम को जब कर्निघन महोदय ने खोज लिया, उस समय नाम बदल गया था। कर्निघन महोदय जब खोज रहे थे ना, तब कुशी, कुशनारा कुछ नाम नहीं था वहाँ पे। हाँ, ना कोई व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति अपने को ना शाक्य कहता था, ना मौर्य कहता था, ये सब कुछ नाम ही नहीं थे ये सब। तो जब ना कुशवाहा कहता था, जब ये खोज निकाला उन्होंने और जब ये पता लग गया कि भाई कुशीनारा जगह का नाम था, कुश शब्द अब आया हाइलाइट हुआ। तब क्या हुआ धीरे से जो अपने को कृषि से जुड़े हुए लोग थे, जिनको ऐसा लगा कि हमारे ही पुरखे हैं, उन्होंने पुरखा बताना शुरू किया सम्राट अशोक को। और एक गजब की बात क्या हुई कि ब्राह्मण उनको नीची जाति बता रहा था। जो हुँ, इतने बड़े सम्राट थे, उनको नीची जाति बता रहा था। और अच्छा, जिनको नीची जात बता रहा था, वो लोग उनको अपना पुरखा समझने लग गए। कि ये हमारे पुरखा थे, तभी तो ब्राह्मण उनको भी नीच बता रहा है, हमको भी नीच बता रखा है। यहाँ से कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, नहीं तो सम्राट अशोक को लो। कोई भी पिछड़ा वर्ग नहीं जानता था। अंग्रेज आके खोज के गए हैं सब। श्रीलंका के लोग जानते थे, थाईलैंड के लोग जानते थे, चाइना के लोग जानते थे, भारत में कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? तो सब लोग पिछले 700-800 सालों में कनेक्शन कट गया था, शूद्र बन के, अछूत बन के, पिछड़ा बन के लोग रह रहे थे, जानकारी ही नहीं थी। थोड़े बहुत कुछ लोग कबीरपंथी में चले गए, अलग-अलग गुरु आए, कुछ भक्ति भाव गाने लगे, कुछ निरंकार की बात करने लगे, कुछ इसी लोग में उलझ गए इधर-उधर, अपना एक्चुअल चीज़ गायब हो गया, ऐसे रह गए। तो इस तरह से कनेक्शन जुड़ता है, फिर धीरे-धीरे चेतना आती है कि अ, य अब यहाँ ख़ास बात क्या है कि जो जातियाँ सम्राट अशोक से खुद को जोड़ रही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से खुद को जोड़ रही हैं, उनको तो तत्काल प्रभाव में जाके सर्टिफ़िकेट लेना चाहिए कि हम बुद्धिस्ट हैं। और अगर वो सर्टिफ़िकेट नहीं ले रही हैं, फिर भी कह रही हैं कि नहीं हम वो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को तो मानते हैं, वो हमारे पुरखा हैं, तो भैया आपने धर्म परिवर्तन कब कर लिया? यही बता दें फिर। ये सब लोग तो बुद्धिस्ट थे। हुँ, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन में साफ-साफ लिख के गए हैं कि हमारी आने वाली भी पीढ़ियाँ इसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगी। तो अगर कोई मानता है कि सम्राट अशोक जो हैं, वो उनके ही पुरखे हैं, तो बताएँ भई सम्राट अशोक के बाद से कौन-सी पीढ़ी में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया? भई जिसने धर्म परिवर्तन किया वो मुस्लिम बन गया, ईसाई बन गया, तो हमें बताएँ तो सही कि किसने धर्म परिवर्तन किया? हिंदू कब बने हैं बुद्धिस्ट से? ये बताएँ हमें सब लोग। तो आज की डेट में कोई भी जाति अगर कहती है कि सम्राट अशोक जो हैं वो हमारे पुरखा है, तो उससे पूछिए कि एक बात बता तूने धर्म परिवर्तन कब किया था? तेरे गर्दन पे कौन तलवार रखा था? बता। तो मुस्लिमों को तो ये कहते हैं तलवार से नहीं तो सलवार से धर्म परिवर्तन किया है।
मतलब 72 हुरों के कारण। इनसे भी पूछ लीजिए तेरा कौन-सा तलवार चला गया था भाई कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया? वो तो बुद्धिस्ट थे, उनके तो बच्चे आज भी जो होगा उनको जो अपना पुरखा मानेगा वो तो बुद्धिस्ट ही होगा। तू लोग तुम्हारे कब से बन गए भाई? पूछें। तो ये जो दासी पुत्र जो कह रहे हैं सब ना वो इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू बने घूम रहे हैं, तो इसीलिए पूछ रहा है, इसीलिए वो मज़ाक उड़ा रहे हैं सब दरअसल। जो कह रहा है ना कि सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये लोग दासी पुत्र थे, मूरन ये दरअसल मज़ाक उड़ा रहे हैं, कह रहे वो तो बुद्धिस्ट थे, तुम आज हिंदू बने घूम रहे हो तो पक्का तुम दासी पुत्र हो। वो मज़ाक उड़ा रहे हैं। या तो अच्छा लोगों ये को सीधे-सीधे घोषित कर देना चाहिए कि भाई हम उनकी संतानें हैं, तो हम बुद्धिस्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जी। ये मूरन नाम के कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं ना है इतिहास में? कोई भी ऐतिहासिक पात्र नहीं, एकदम झूठा और गपोड़ बात है। जहाँ पे लिखा हुआ है वो किताब खुद अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों की चर्चा है उस किताब में। जो मूरा अच्छा। वाली बात है ना, फर्जी किताब है। एक और सवाल है कि शाक्य वंश और कोलीय वंश में कौन मूल वंश है, कौन पहले है? दोनों एक पैरेलल में चले हैं। शाक्य वंश को पुराना माना जाता है क्योंकि त्रिपिटक में शाक्यों का लंबा इतिहास रहा है। कोलीय जो लोग थे तो उनकी शिकायत रहती थी, लोगों की थोड़ी शिकायत रहती थी शाक्यों से कि शाक्य लोग जो हैं थोड़ा आगे निकल गए थे। आगे निकलने का मतलब कि धर्म-वम के रास्ते पर चलते थे। तो त्रिपिटक जब आप पढ़ेंगे तो अम्बष्ट जो आता है खुद से बात करने के लिए, उसका यही रोना है। कह रहा है कि मैं तो गया था, वहाँ पे गया था, तो शाक्य लोग तो हमको इतना रिस्पेक्ट ही नहीं दिए, उनको तो हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, हमको अच्छे आसन पे बैठाना चाहिए था। तो उसके अंदर मतलब इस चीज़ का गुरूर था उस बमन में, तो उसका बमन सारापन तोड़ देते हैं, वो भी शाक्यवंशी ही निकलता है, सब शाक्यवंश की ही संतानें हैं। वहाँ पे यही पता चलता है। जी। एक और सवाल लेता हूँ कि एक सवाल है, सिंह सरनेम कहाँ से आया है? सिंह उपनाम किसने सबसे पहले लगाया, किस वंश का देन है सिंह उपनाम? सिंह बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध को ही नरसिंह की उपाधि दी गई है। और वो आज भी लोक गाथाओं आप पढ़ेंगे ना, उसमें लोग आज भी नरसिंहो, बुद्धो नरसिंहो, ये आज भी गाते हैं। तो वो बुद्ध को ही नरसिंह कहा गया है। सिंह की उपाधि बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में ही सिंह की उपाधि थी। यही सिंह की उपाधि को बाद में सिखिज्म ने अपना लिया। वो भी अपने को सिंह कहने लग गए क्योंकि उनके भी पुरखे कभी बुद्धिस्ट थे। बाद में जब उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, सिखिज्म में आना पड़ा या सिखिज्म बनाना पड़ गया, तो उन्होंने वही अपने पुरखों की जो उपाधियाँ थी बुद्धिज्म की, सिंह की, वही चीज़ को कैरी किया। वही चीज़ आप देखोगे कि अ, मुगलों ने भी वही उपाधियाँ दी। कहा कि भारत में तो जो राजा होते हैं उनको उपाधियाँ दी जाती हैं, सिंह की उपाधि दी जाती है बुद्धिस्ट लोगों को। तो देखें उसने मान सिंह को, जो अकबर का सबसे शागिर्द थे, उनको मान सिंह की उपाधि दी थी। तो ये बाद में राजाओं ने उपाधियाँ लेनी शुरू की। उसके पहले राजपूत जो हैं सिंह की उपाधि नहीं लेते थे। उनमें आप जाओगे तो कोई अपने को राणा कहेगा। आप जैसे उनको देखो, महाराणा प्रताप देखो, राणा सांगा देखो, राणा कुंभा देखो, सिंह की उपाधि नहीं है। सिंह की उपाधि कब उनको दी जा रही है? अकबर देता है मान सिंह। तो सिंह की उपाधि कहाँ से आ रही है? बुद्धिज्म से आ रही है। ये उपाधियाँ बाद में मुस्लिम शासन काल में राजपूतों ने भी ले ली। तो ये बुद्धिस्ट है, ओरिजिनली बुद्धिस्ट है। जो लोग भी सिंह लगाते हैं ओरिजिनली बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ये उपाधियाँ ली। जी। अरे भूपाल आगे मौर्य काल में कोई राजा सिंह नहीं लगाते थे क्या उस टाइम? उस समय सिंह एक सरनेम की तरह होता ही नहीं था। उस समय वर्मन, वर्धन, अब रूटीन बन गया है। रात 11 बजे होता है सीखो टाइम। ऐप खुलते ही करियर ग्रोथ कैटेगरी दिखती है। Buy shirts and sweatshirts at up to 35% off on your first order. Download Misho now. सर SST
अनटचेबल सबसे ऊपर है, प्लीज़ थोड़ा करेक्शन कर लेना, सॉरी मेरे से गलती हो गया। अगर भगवान ऐसा आके 1 मिनट के लिए आके कह भी दे ना, हाँ, एक आकाशवाणी की तरह से, उसी भगवान को तुम रस्सी लगा के खींच लाओगे, उसका मॉब लिंचिंग कर दोगे साले, हैं? हम लोग ऊपर थे, हमको तो नीचे ला रहा है, उसी भगवान को तुम उधर ही का मॉब लिंचिंग कर दोगे, उसका ही गला फाड़ दोगे, नहीं, नहीं, उसके उनसे पता नहीं कहें क्या ना, करोगे। जो जो ईसाई हैं, उससे कहें कि देख तेरा जीसस ना तेरे मैं ही हूँ मैं ही भगवान हूँ। तू तो जब जीसस आया था तब भी तू लोग नहीं पहचान पाया। आज फिर हुँ, से मुझे नहीं पहचान पा रहा है, ठीक हुँ, है? हर नास्तिक ही जैसे तेरा भगवान है, तू लोग फिर नहीं पहचान पा रहा है, दिन भर गाली-गलौज दे रहा है। इन पंडों से कहें कि तेरा भी जब उसका काम नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएट फिज़िक्स टीचर हैं, 12th में पढ़ाते थे। भगा रहे हैं, ये शुक्रिया जी आपका। और ये सरनेम है किसी में, ना किसी में सिंह नाम है, नहीं है, पहले नहीं होता था ये सब। ये जब से जाते ओरिजिनली बुद्धिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ये उपाधियाँ ली हैं। जी। अरे वो बहुत साल में मौर्य काल में कोई राजा सिंह नहीं लगाते थे क्या उस टाइम? उस समय सिंह एक सरनेम की तरह होता ही नहीं था। उस समय वर्मन, वर्धन इस तरह के नाम हुआ करते थे। जैसे सम्राट अशोक को देखो, वो सम्राट अशोक लिखते हैं। मतलब अशोक, राजा अशोक लिखते हैं। लेकिन वही आगे आप देखोगे तो उनकी जो वंशजें बाद में आती हैं, तो वो भी किसी का वर्मन, वर्धन इसी तरह का नाम है। और उनमें कोई नहीं, ना मौर्य सरनेम है किसी में, ना किसी में सिंह नाम है, नहीं है, पहले नहीं होता था ये सब। ये जब से जातियाँ बनी, जब से सरनेम लगाने शुरू हुए, तब से ये सारी चीज़ें आई। जी। अच्छा एक सवाल है कि क्या मौर्य जो साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद मौर्यों ने कहीं और शासन नहीं किया है क्या? उनका कोई इतिहास और नहीं मिलता है? नहीं, मौर्यों का शासन रहा है। मौर्यों का शासन राजस्थान तक में रहा है 7वीं सदी में। मौर्यों का शासन आप 6ठी 7वीं सदी में ज़िक्र मिलता है, जब मौर्यों का शासन राजस्थान तक में रहा है 7वीं सदी में। मौर्यों का शासन आप 6ठी 7वीं सदी में ज़िक्र मिलता है, जब शशांक ने हमला किया था और बोधगया में जो बोधि ट्री है, उसको कटवा डाला था। तब सम्राट अशोक के आखिरी वंशज थे, मौर्य वंश के आखिरी वंशज थे, वो जाके उसको दोबारा लगवाए थे। इसका ज़िक्र ह्वेन-त्सोग ने कहा और साफ-साफ लिखा है कि ये मौर्य शासकों में आखिरी वंश के थे। लिखा हुआ है, मेंशन एकदम क्लियर, 7वीं सदी में थे। ज़िक्र मिलता है 7वीं सदी तक मौर्यों का। और अच्छा। जब बुद्धिज़्म नहीं रहा ना, तभी मौर्य जो हैं डाउन गए हैं। आभीर आप देखोगे, आभीर को भी पिछड़ा इन्होंने बनाया। आभीरों का भी शासन था, 13वीं 14वीं सदी तक शासन था। आजकल ग्वाला, यादव अब एक नया सरनेम लेके आए यादव। वैसे ही मौर्यों का अब एक नया सरनेम लेके आए हैं, कुशवाहा नाम लेके आ गए। सबका ये जो नाम है ना, जैसे कुशवाहा क्यों लाया गया? ताकि इनको कुश से काल्पनिक कहानी से जोड़ के ब्राह्मणीकरण किया जाए। यादव सरनेम क्यों आया? ब्राह्मणीकरण। इसी चक्कर में सब फँस गए। जितने बड़े नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, अब सबको बड़ा गर्व महसूस होता है। कुशवाहा लगा दिए हैं, भाई साहब कुश की संतान बन गए, यादव लगा दी, भाई कृष्ण से जुड़ गए। जबकि ये दोनों जातिवादी सरनेम हैं। ये ब्राह्मणिज़्म का दिया हुआ है। जो लोग भी इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो ब्राह्मणिज़्म को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। याद रखिएगा। हमें अगर बाहर निकलना है इनके भेड़-चाल से, इनके जातिवाद से, तो सबसे पहले तो ब्राह्मणिज़्म ने जो-जो चीज़ें दी हैं ना, इनके धार्मिक ग्रंथों से, उन सारी चीज़ों को पहले हटाइए, अपने मूल उठाइए ना। जब इतिहास खोजा ही गया है, इतिहास पर बात चल ही रही है, तो भाई आज से 2000 साल पहले हमारे पुरखे कौन-सा सरनेम लगाते थे, क्या लगाते थे, उस पे जाइए। जातिवाद खत्म होना ही होना है।
देखो ब्राह्मणों ने, जब आपको पता है कि सारी जातिवाद उन्होंने दिया, ये दिया, वो दिया, वही चीज़ लेके हम लगा लेते हैं, फिर एक्टिविस्ट भी बने के अगर हम घूमेंगे या हम ही बात करेंगे और लेके वही चीज़ घूम रहे हैं, हटेगा? कभी नहीं हटेगा। चाहे जाने में लगाए हों, चाहे अनजाने में लगाए हों या माता-पिता ने लगा दिया हो, हमें कुछ स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है सर। हुँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और राजकुमार जी यहाँ लिखते हैं, एसचे सर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हाँ जी, आपको भी। यहाँ पे श्रवणी अरेपल्ली यहाँ लिखते हैं, सर इवन विथ वीडियो एविडेंस पीपल आर स्टिल सेइंग रुचि तिवारी इज द विक्टिम। एज पर देयर ओन डेफिनेशन दे आर द ट्रू दलित्स बॉटम ऑफ सोसाइटी। देखिए ये बात जो कह रहा है वो देखिए डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है, पर यहाँ पे एक और बात है। बात ये है कि वो डिजिटल रिकॉर्ड कितने लोगों तक, किस माध्यम से, किसके द्वारा और उसकी कितनी सेकंड पहुंची। जैसे एक ही वीडियो के कई क्लिप काटे जा सकते हैं, चेरी पिकिंग की जा सकती है और उसके खास पॉइंट को उठा के उसी में विलेन को भी विक्टिम दिखाया जा सकता है और विक्टिम को विलेन दिखाया जा सकता है। तो ये इस पॉइंट का हिस्सा है। इसीलिए मैंने जो वहाँ पे नेहा जो लड़की थी, उनका वीडियो दिखाया, क्योंकि वो वीडियो भी बहुजनों को दिखाना चाहिए कि असल में जो वहाँ पे जो पीड़ित लोग थे, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात। इन लोगों की बातें म्यूट कर दी गई थी, क्योंकि जहाँ पे वो बोल रही हैं कि अरे ये हमको मार के भाग रही है, देखो हमको ज़मीन पे गिरा दी है, ये सब बातें म्यूट कर दी गई। और वो जाके एक तरफ़ा जब रोती है, तो पूरा का पूरा जो ये भांडगिरी ये लोग खड़ा कर रखे हैं, हर तरफ इनका अपना जो ज़ोन बना रखा है, उसमें वही चीज़ें प्रचारित कर दी हैं, तो लोगों को लग रहा है कि वो विक्टिम है। अच्छा, इसके बाद से इपिस्टमी एलिथिया लिखते हैं, एसचे सर अमित खिलोर यूपीएससी टीचर को भी डिबंक करिए। द वायर ने डेटा से दिखाया कि आईएएस आईपीएस में ज़्यादातर जनरल हैं, जिस पर अमित ने कहा कि हर साल 27% ओबीसी, 15% एससी चयन होता है। 10 साल में संख्या बहुत ज़रूरी है। संख्या बहुत है, नहीं, ये तो फेंक है। ये जो बोल रहा है ना, जो भी अमित है, खिलोर है कि फिलोर है कि सिलोर है, जो भी है ये हर साल जो 27% ओबीसी, ये ऐसे नहीं होता है। ये रिक्रूट ही नहीं करते हैं। इनमें इनकी सीटें खाली रह जाती हैं, बैकलॉग बहुत हैं। तो पहले का जो डेटा खाली है वो तो है ही है, और प्लस ये जो गैप बना है ये भी है। भाई ओबीसी का 1992 में आया था, तो अब तक तो कितनी पीढ़ी जो है रिटायर भी हो चुकी होगी। तो रिटायर हो चुकी होगी, तो ये जो डेटा अगर इतना भरा जाता तो इतना भी तो होना चाहिए था, काहे नहीं है। दूसरी चीज़ की ओबीसी 27% किस हिसाब से दिए हैं, ये ईडब्ल्यूएस 10% दे दिए हैं, ओबीसी को 27% किस हिसाब से दिए हैं, बिना जनगणना का आउट किए हुए। तो यहाँ पे चलें, इस पर हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे, डिबंक होंगे, सब लोग डिबंक होंगे। यहाँ पे बलवीर सिंह जी का सुपर स्टिकर है और यहाँ पे भुवनेश जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे संतोष मने लिखते हैं, श्याम मीरा सिंह की एक रील देखी, वो शंकराचार्य तारीफ में थी, जिसकी अभी कुटाई हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आता कि श्याम की विचारधारा कैसी है। श्याम वो हैं, ये बीच वाले हैं, ये जय श्री राम भी बोलते हैं, खाटू श्याम भी बोलेंगे, सब बोलते हैं, वो वाले हैं। ये मतलब कांग्रेस समझिए इनको, कांग्रेस पार्टी वाले समझिए, वो वाले हैं, बाकी आप समझदार हैं। और इसके बाद से सचिन रोकड़े जो हैं वो बोल रहे हैं, मोदी को तेली बोलते हैं, जय भीम। हाँ, किताबों में लिख रखा है ना, किताबों में लिख रखा है कि जो तेल बेचेगा कुत्ते की विष्ठा में, बताइए, पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में गिरेगा। ये मनुस्मृति में इन्होंने चैप्टर 10 92 श्लोक में लिख रखा है, देखिए। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्रशांत शबल यहाँ लिखते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग नॉलेज, शुक्रिया जी। और फिर यहाँ पे श्रवण पंसोडे जी ने मेंबरशिप गिफ्ट किया, बहुत शुक्रिया जी आपका। फिर ये लिखते हैं, चौधरी टाइटल का हिस्ट्री क्या है सर? चौधरी भी पुराने समय में नहीं मिला है, इतनी इतिहास की किताबें पलटने पर भी चौधरी नहीं मिला है।
ऐसा प्रतीत होता है कि चौधरी उसको बोलते थे जो एक तरह से गाँव का प्रधान जो बनाया जाता था, उसी को जो पंचों में बात-वात रखता था, जो एक तरह से प्रमुख होता था, सरदार होता था, उसको कहते थे, अंग्रेज़ों के समय में। और धीरे से ये जो है लोग चौधरी किसी का पिताजी अगर बन गए, तो वो चौधरी ही लगा दिया। जैसे कुलकर्णी भी एक पदवी थी कलेक्ट करने की, टैक्स वसूलने की। उसने खुद कोई बना, तो उसने अपने बाल-बच्चों को कुलकर्णी रखा, ब्राह्मण कुलकर्णी बने घूम रहे हैं। तो वैसे ही चौधरी में जो चौधरी था, तो अब वो चौधरी भी आप देखेंगे अलग-अलग लोग रखते हैं। यादव भी रखते हैं, मतलब ग्वाले भी रखते हैं। आप देखेंगे कुर्मी लोग भी रख देते हैं, आप देखेंगे जाट भी रख लेते हैं। तो चौधरी कोई भी जहाँ-जहाँ के तो सब रखने लग गए। और फिर यहाँ पे वीरेंद्र कुमार यहाँ पे लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान, जय मंडल, जय पेरियार, जय फूले, जय जवाहर। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका। चलें अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। हैं कोई डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? कोई भी डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? यहाँ पे राजकुमार सावंत आए हैं। हाँ जी, राजकुमार सावंत बताएं क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। आवाज हाँ, आ रही है बोलिए। सर मेरी? आवाज़ आ रही आज है। के इस आज के हालत में जो देश की जो शासन व्यवस्था सब खराब कर दी है बीजेपी ने, तो ऐसे समय में हमारे बहुजन लीडरशिप एक साथ क्यों अलायंस नहीं करते सर? 3 बजे के बाद हेलो। वहाँ से निकलना आराम से। देखिए, ईगो जो होता है ना, हाँ। ईगो एक ऐसा चीज़ है जो किसी का मोहताज नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये एक्टिविस्ट हैं, ये वो हैं, नेता हैं, इनका हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे आदमी होंगे। ईगो सब में होता है, कम या ज़्यादा सब में होता है ईगो। तो जब ईगो आ जाता है ना, तो कई बार ऐसी चीज़ है जो लोक हित में अच्छी होती हैं, लेकिन पर्सनल ईगो जो है उसकी स्वीकृति नहीं देता है, तो उसमें अटक जाती है। फिर क्या होता है कि हम पब्लिक को ये समझाने लगते हैं कि हम जो डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन आप लोग एकदम सही समझिए, मुहर लगा दीजिए उसी पे, एकदम सही डिसीजन लिए हैं। ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में आड़े हमारा ईगो आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो ये ईगो का खेल है। साथ ना आने का जो खेल है, ईगो है, लेकिन उसके लिए तमाम अपने लोगों को ये समझाया जाता है कि मतलब सैटिस्फैक्शन के लिए कि गलती उधर को